अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में सफ़ायर का जो हज़ारों रुपए में मिलता है शरारा वो कटिंग करना सिखाऊंगी। मैं यहाँ पर एक 17 से 18 साल की बच्ची के लिए स्मॉल साइज़ का शरारा कट करूँगी। शरारा यानी कि ऊपर से तंग, नीचे से खुला, हिप से तंग और नीचे से इस तरह से खुला, ये शेप इसकी जो है ना वो होगी। अभी कपड़ा ये मेरे पास सिर्फ इतना ही है, ये आपके सामने लेंथ में आपको बता देती हूँ। बड़े बर के साथ है जो कि नॉर्मल 3 पीसीस सूटों के साथ आया करता है, शलवार का कपड़ा या ट्राउज़र का कपड़ा कह लें। तकरीबन लेंथ जो है इसकी 34 इंच है। मुझे तैयार लेंथ जो है वो 36 से 37 इंच चाहिए। कद को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी नॉर्मल कैपरी या ट्राउज़र की लेंथ से 2-3 इंच बढ़ाकर अपने इस शरारे को रख सकते हैं। वैसे तो ब्रांड्स पर 4-4 इंच भी बड़ा होता है नॉर्मल लेंथ से, लेकिन वो अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि हील पहननी है, खुसा पहनना है, तो उस लिहाज से आप जो है ना लेंथ को रख सकते हैं। अगर तो आपको बग़ैर जोड़ लगाए अपने शरारे में जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल चाहिए बगैर जोड़ लगाए, तो फिर आपको पूरा का पूरा सूट का कपड़ा यानी कि 5 गज़ कपड़ा चाहिए होगा इस शरारे को बनाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि मुझे ये जो 2.5 गज़ कपड़ा होता है, या फिर कह लें कि ये जो बड़े बर के साथ अभी मेरे पास 34 लेंथ है, मुझे इसी में पूरा करना है, तो इसमें ही कट करना बताऊँगी। मैंने इसको जो है ना शिलिंग कर लिया है अच्छे से पानी का स्प्रे करके। तो अभी मैं क्या करूँगी, अच्छा अब ये चौड़ाई जो है ना मुझे 37 लेंथ के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा लग रही है इस तरह से, तो इसको मैं ना आगे जाके कम करती हूँ। किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने जो है ना वो उल्टी साइड पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अभी कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड करूँगी। वैसे सारा का सारा उल्टा ही मैंने तय लगाया हुआ है। इसको उल्टा फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा डबल फोल्ड हुआ हुआ है ना कपड़ा, इसको मज़ीद हमने ना अलग-अलग कर लेना है। जिस तरह से हम अपने नॉर्मल कैपरी पैंट को कट करते हैं ना, फ्रंट का अलहदा हिस्सा यानी कि 2 पल्ले अलग से, फिर बैक के अलग से, इसको भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। अभी एक पल्ला इसको मैं अलग कर रही हूँ, साइड पर कर रही हूँ। अभी सिर्फ इसको लेके चलती हूँ। सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी सी चौड़ाई कम कर लेती हूँ, या फिर इस तरह से करते हैं कि खुली साइड जो है ना मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ। ये देखें, ये यहाँ तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अभी मैं देखती हूँ कि इसकी चौड़ाई जो है वो क्या बन रही है। यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो 24 इंच जो है ना खुला ये बनेगा, और इतना सही है 37 इंच लेंथ के साथ। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। ये हिस्सा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसको हमने भूल जाना है, इसको हमने कट करना है। अब ये जो बाकी का हिस्सा है ना ये वाला, इस पर निशान लगाना है। निशान इस तरह से लगाना है, चाहे तो इसके साथ क्रीज बिठा लें, या फिर मैं देखें इस तरह से इधर दोनों साइडों पर कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सीधी जो है ना लाइन लगा दूँगी। सीधे स्केल के साथ भी लगा सकते हैं लाइन। जब भी आपने शरारा कट करना है, जितना आपने फेर रखा हुआ है टोटल फ्लेयर, उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। चाहे छोटे का कट कर रहे हैं, चाहे बड़े का कट कर रहे हैं। उसके बाद अब बारी आती है लेंथ मेजर करने की। अगर तो आप पूरे 5 गज़ में कर रहे हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए, क्योंकि नीचे मुझे बॉर्डर लगाना है, या अलग से पल्टा लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, यानी कि मुझे ज़्यादा फोल्डिंग में कपड़ा नहीं चाहिए नीचे। इस तरह से मेजर करूँगी ऊपर की तरफ। 37 इंच मुझे तैयार लेंथ चाहिए कद के हिसाब से, लेकिन मैं तकरीबन 2 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो कि हो जाएगा उसमें नेफे की फोल्डिंग में, बेल्ट की फोल्डिंग में। यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधा। आपने भी इसी तरह से फर्श पे रखे हुए हैं या किसी कपड़े पर रखे हुए हैं कपड़े को, या टेबल पे, तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। ये इलास्टिक का मार्जिन है और ये हो गया सेंटर। अब मुझे जो थाई है वो तैयार 12 चाहिए, तो 12 का हाफ हो गया 6 इस साइड पर निशान लगा लिया 6 इंच मैंने सेंटर से, और 6 इंच ही मैंने सेंटर से दूसरी साइड पर इंची टेप रखते हुए निशान लगा लिया। आपकी जितनी भी थाई हो
कैपरी से मेजर कर लें तो आपने उसका हाफ़ करना है। अगर 14 रख रहे हैं तो 7 इधर 7 उधर। ये देखें, अभी ये 12 हो गया। 12 से 2 इंच कम करना है। कितना? 2 इंच। चाहे इस साइड से कर लें चाहे उस साइड से कर लें। 12 से 2 इंच कम किया जो कि आता है 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। 2 इंच कम करके निशान लगा लिया मैंने। अब बारी आती है आसन की कि आसन हमने कितनी रखनी है। आप कैपरी से ले सकते हैं या आपके पास साइज़ तो होगा उससे आसन मेजर करें। जिस तरह के मुझे 11 इंच फ्रंट की आसन चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। या अगर 10.5 चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन चले मैं 11 कर लेती हूँ। तो 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ये क्रॉच बनाएंगे हम इस तरह से। अब हमने इससे थोड़ा सा नीचे 4 इंच, 4 इंच यहाँ और 4 इंच इस तरफ बिल्कुल सीधा मिलाएंगे नीचे तक, इधर से भी और इस साइड से भी। अब हमने यहाँ से बिल्कुल ये जो कोना है ना, चाहे तो आप इस्त्री लगा लें, इस्त्री के साथ भी इस तरह से ना आप ये देखें क्रीज बैठ गई है। नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए हमने बिल्कुल सीधा कर देना है। इस साइड से भी सेम यही तरीकाकार है। नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए हमने सीधा कर देना है। अब बारी आती है कि ये जो इतना हिस्सा है हमारा तकरीबन कितना बन रहा है, ये 5 इंच। तो मैं 5.5 इंच जो है ना कट कर लूँगी यहाँ से, जो हमारा कपड़ा यहाँ पर डलेगा। या इस तरह से रख सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा कर रख के नीचे वाले निशानों के बिल्कुल ऊपर कटिंग कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा। उससे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करना है जहाँ से इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद क्योंकि इसके कोने जो हैं वो गिरेंगे नीचे से, तो तकरीबन जिस तरह से हम ए लाइन फ्रॉक की कट करते हैं ना कि नीचे से कोने ना लटके, बिल्कुल इसी तरह से अब नीचे से 1 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। हल्की सी हमने इस तरह से शेप देनी है, तकरीबन सेंटर से 1 इंच आगे तक। या जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक को हम नीचे से कट करते हैं, सेम वही तरीका का। ये देखें अब कुछ इस तरह से शेप आएगी। वो जो कोने से थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। शरारा कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अगर आप ध्यान के साथ किसी की भी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बआसानी से समझ आ जाएगा। अभी फिर से खुली साइड जो किनारे वाली साइड है वो मैं अपनी तरफ रख रही हूँ और इस तरह से इसको बिछा लेना है। ये बैक वाला हिस्सा है जो हमने सेंटर से कट किया था, ये वो हिस्सा है। अभी मैं इस शरारे को इसके ऊपर बिछाऊंगी। ये जो साइड वाली है ना हिस्सा, क्रॉच एरिया नहीं, ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल इधर वाले हिस्से के साथ मिला देना है, कोने से कोना। नीचे से 1 इंच कट किया था तो मैंने 1 इंच ही ऊपर की तरफ इस तरह से खुद ब खुद ही सेट कर, सिर्फ सेंटर से आपने मिलाना है, साइडों से खुद ही सेट बैठ जाएगा। अभी नीचे से बिल्कुल इसके साथ साथ ही कट कर लेंगे जो शेप पहले हमने कट की हुई थी, और साइड से भी हमने इसी के साथ साथ ही कट कर लेना है। जिस तरह से हम कैपरी या ट्राउज़र, कैपरी पैंट की बात कर रही हूँ, वो कट करते हैं, सेम वही तरीकाकार है।
अभी ये वाला जो कपड़ा ज़्यादा बचा था ना, इसको मैं इधर रख रही हूँ। थोड़ा सा आपने यहाँ पर समझना है क्योंकि हम जोड़ लगा रहे हैं। आपको पता है कि हम जो बैक साइड है वो हमेशा यहाँ से ऊंची रखा करते हैं, एक तो 2 इंच बढ़ा के, और फ्रंट, ये फ्रंट वाला हिस्सा था जहाँ तक हमारा, इससे 2 इंच ऊपर वाली तकरीबन 2 इंच बढ़ा लूँगी मैं, क्योंकि स्मॉल साइज़ है। मीडियम लार्ज के लिए आप 3 इंच बढ़ा लें, तो मैं 2 इंच बैक साइड जो है ना बढ़ाऊँगी फ्रंट के हिस्से से। और ये देखें इस तरह से मिलाऊँगी। चलें 2.5 इंच कर लेते हैं, इस तरह से। यही शेप होती है ना हमारी। ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये फ्रंट, ये बैक। अब हमने ये इस तरह से स्लोप में कपड़ा लगाना है। ये भी मिटा रही हूँ बीच की लाइनें भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये फ्रंट का यहाँ पे आ रहा है, और ये बैक की क्रॉच, इससे हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे या फिर इसके बराबर। और ये इतना कपड़ा अब हमने डालना है। एक इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने इसके ऊपर कपड़ा रखना है। और ये देखें बिल्कुल यहाँ तक जो हमने निशान लगाया था, कपड़ा बिल्कुल इसके ऊपर पूरा आ रहा है। कम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा हो तो फिर कट भी कर सकते हैं। साइड से बराबर कट कर देना है। और नीचे से इस तरह से कटिंग करेंगे। इस एक निशान इसके बराबर, एक निशान इससे नीचे, इसके बराबर कट करेंगे, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। इस वजह से 1/2 इंच नीचे किया है, ताकि इनकी जो सिलाई है वो सही लग सके। अब मेन पॉइंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो पूरा का पूरा 2 इंच बढ़ा कर रख देते हैं साइड से, या बिल्कुल बराबर कट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने सिलाइयों का मार्जिन रखना है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले में मार्जिन नहीं रखा था। तैयार हिस्सा हमने यहाँ से माप लिया था, अब हमने मार्जिन रखना है। तकरीबन 2.5 इंच में आगे की तरफ लेके जाऊँगी, इस तरह से यहाँ पे मिलाऊँगी। और अब नीचे ले जाते हमने बिल्कुल 1 इंच रहने देना है। नीचे ले जाते बिल्कुल 1 इंच का फासला रहना चाहिए। ये सेम वही कटिंग है जो कि सफ़ायर ब्रांड के शरारे की है। कैप्री पैंट में या कैप्री ट्राउज़र में तो ये होता है ना कि जितना वहाँ से रख लेते हैं उतना यहाँ से रख लेते हैं नीचे से, या सिर्फ थोड़ा सा ही कम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने 1 इंच का मार्जिन वहीं तक रहने देना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल निशानों के साथ साथ कटिंग हो रही है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये हमारे शरारे की कटिंग हो जाएगी। इतना हिस्सा तो ऊपर हमारी शर्ट के अंदर ही चला जाएगा, तो जोड़ का पता नहीं चलेगा। बाकी का ये वाला नीचे का हिस्सा है, इसका फ्लेयर मैं आपको बता देती हूँ। 37 इंच लेंथ के साथ ये रेडी होगा। तकरीबन 25 इंच बन रहा है ये, जो कि इनफ है बिल्कुल स्मार्ट लड़की के लिए। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो इसका हिस्सा हमने कट किया था उसको जोड़ेंगे। पिन्ने लगा लेनी यहाँ पे। पहले तो इनको आपस में हमने जोड़ना है पकड़ते हुए, उल्टी साइड के साथ जाएगी। फिर हमने यहीं पर ही पिन्ने लगा लेते हैं, इनको जोड़ना है। उसके बाद आसन की सिलाइयाँ लगानी है, लेकिन पूरी सिलाई नहीं लगानी आसन की। बैक की भी 1 इंच छोड़ के लगानी है या 1.5 इंच छोड़ दें। उसके बाद साइड की सिलाई नीचे से शुरू करते हुए लगानी है। उसके बाद ये वाले हमने इसके ऊपर से इलास्टिक के लिए बेल्ट फोल्ड करना है। उसके बाद ये साइड की सिलाई लगेगी। नीचे से आप पिको करवा लें, बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लें, या इसका जो बॉर्डर है वो मैं इस शरारे पर लगाऊंगी, तो इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो फिर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। शरारे पे मेन चीज़ के बॉर्डर किस तरह से हमने दिखाना है। सीधी साइड पर गुम सिलाई में
तो आपने कल की वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें मैं सारी स्टिचिंग इसकी शेयर करूँगी। तो कुछ पिक्चर्स भी मैं एंड पे आपके साथ शरारों की शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर 36 से 36.5 इंच तकरीबन ये रेडी हुआ है। लोन का शरारा जो है वो आप जैसे कि ईद होगी, घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो तब पहन सकते हैं, और इसके अलावा आप रेशमी फैंसी फैब्रिक पर भी इसको बना सकते हैं। तो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का ये शरारा आप घर में इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। लेस लगाना चाहें ना लगाना चाहें अपनी मर्ज़ी है। और वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।